गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है मेरा डे 1 31 डे चैलेंज। आज हम एक नए चैलेंज की शुरुआत कर रहे हैं। एसबीआई पीओ के लिए हम जाएंगे और उसकी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। आज से मतलब पहले से पढ़ रहे थे हम, बस समझ लो कि आज से एक नया चैलेंज लेके आ रहे हैं, जो कि अगले 31 दिन हम 12 घंटे हर रोज 12 घंटे पढ़ेंगे, प्लस संडे को भी हम 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे। यही चैलेंज का रूल है। तो आज हम उठे थे 5, 15 और 20 के बीच में उठे थे, और फिर उसके बाद ब्रश व्रश किया, कॉफ़ी बनाया, बाहर के व्यू देख के कॉफ़ी पिया, और फिर भी हम पढ़ने बैठे हैं। तो चलो फिर आज की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एवरीवन। तो अभी जस्ट मैंने एक मॉक कंप्लीट किया अपना, एस बी आई पी ओ का 2026 का प्रैक्टिस मॉक दिया है। 53 मार्क्स हैं मेरे को। 63 अटैम्प्ट थे। इंग्लिश में परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब था। दो रीज़न था। पहला रीज़न, मेरा पूरा पैरा जंबल गलत हो गया। मैं बताता हूँ, जैसे कि पैरा जंबल में मैंने बहुत बार देखा है ऐसा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने टीचर से पढ़ा है वो मॉक में कॉन्सेप्ट काम करता नहीं है। इनके कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से काम करते, अलग ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे कि आर्टिकल वाला आपको पता हो, द वाला, तो उसमें ये काम नहीं किया है, और पता नहीं क्या रीज़न है। जो भी है मेरे को आइडिया नहीं है, बट मेरे को वो पाँचों पाँच गलत हो गया मेरा वो। प्लस आरसी इसका इतना लेंदी था कि उसमें फंस गया मैं। अटेम्प्ट भी ज़्यादा नहीं हो पाए उसके चक्कर में। दो रीज़न था, इसलिए मेरे को इंग्लिश में खाली 11 है। क्वांट्स में सही है, जितना सोचा था उतना आया। 90 परसेंटाइल भी है। रीजनिंग में भी 2-3 मार्क और बढ़ सकते थे, बट सही है। ओवरऑल 53 है। ये बहुत ही ख़राब मार्क्स है, बट मैं बता दूं आपको कि ये मेरा दूसरा मॉक ही है। इतने दिनों में जो मैंने बोला गैप लिया था मैंने 100 डे चैलेंज के बाद, उसके बाद मैंने मॉक देने बंद कर दिए थे। पढ़ाई कर रहा था, स्पेशली अपने डाउट सेशन ज़्यादा कर रहा था। समझ लो उस टॉपिक पे ज़्यादा काम कर रहा था जो कि मेरे वीक है, उनको मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने मॉक कम दिया है। तो अभी थोड़ी सी मॉक दिया अचानक से, तो इसलिए भी मार्क्स थोड़े कम आए हैं। बट 53 हैं, और इसको मेरे को ट्राई करना है कि एंड ऑफ जुलाई तक ये 60 प्लस हो मेरे, इन एवरी मॉक। एक दो में नहीं, हर मॉक में 60 प्लस जाए, और चला जाएगा, मेरे को यकीन है। तो अभी तो इतना रखते हैं, ठीक है। एक अभी सेक्शनल मॉक दिया रीजनिंग का, जिसमें मेरे को 26.5 है, मतलब 96.8 परसेंटाइल भी है। अच्छा था, काफ़ी इजी था, और मेरे को इजी लगा। मेरे साथ अभी यही होगा कुछ दिन। कभी कभी जब समझ लो कि अगर मेरा हाथ और कलम और रीडिंग मैच हो गई, तो फिर मेरे अच्छे स्कोर आ जाएंगे। नहीं हुई तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने बहुत दिनों से मॉक नहीं दिया है। तो अभी कुछ दिन फ्लक्चुएशन रहेगा, कभी बहुत आएंगे कभी बहुत कम आएंगे, ये रहने वाला है। और एक बार थोड़ी हैबिट आ जाएगी तो वापस मैं कांस्टेंट हो जाऊंगा। तो अभी तो मैं आधे घंटे जितने का ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद एडिटोरियल करेंगे। तो चलो, आपको उसके बाद मिलेंगे। हेलो एवरीवन। तो अभी 11 बजने वाले हैं, और हमने अभी अपना एडिटोरियल कंप्लीट किया है। और अब हम दो चीज़ करने वाले हैं, बैंकिंग अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा 45 मिनट ईच होगा। तो चलो, उसकी अब शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन। तो अभी 11 बजने वाले हैं, और हम अभी बैंकिंग अवेयरनेस करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये मनी मार्केट है, और उसका मैंने पूरा है ना एक शॉर्ट नोट में अपने हिंग्लिश में, जिसको बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स, वैसे बनाया हुआ है। इससे मेरे को होता क्या है ना, मुझे जो कोई भी टॉपिक है ना, उसको मैं अपनी लैंग्वेज समझ पाता हूँ। और एक बार आप समझ जाओ ना, तो उसके बाद अगर आप इसका ओरिजिनल मीनिंग भी पढ़ोगे ना, तो आपको आसान लगता है। तो इसलिए ये मैंने पीडीएफ बना के रखी है, जिसमें समझ लो कि मनी मार्केट भी पूरा अपने लैंग्वेज में है। देख लो, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज, बैंक और गवर्नमेंट अपने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए आती है। जिन पर पैसा एक्स्ट्रा सरप्लस है वो इन्वेस्ट करता है, और जिनके पास कमी है, डेफिसिट है, वो बोरो करता है। तो समझ लो कि मेरे को फाइनेंशियल मार्केट का पूरा एकदम कोर पता चल गया कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ऐसे ही मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट बना के रखा है, ताकि मेरे को चीजें समझने में आसान हो। और स्पेशली ये काम बताओ कहाँ आता है, इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कोर कॉन्सेप्ट और नॉलेज होना चाहिए। और कभी कभी जब इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको कॉन्सेप्ट और नॉलेज नहीं आता है अच्छे से, आप भले रट्टा मार लो या फिर लर्न कर लो, बट ये अच्छे से अंदर से आप समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने अपने लैंग्वेज में इसको बना के रखा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बोलना, मैं टेलीग्राम में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी दोपहर के 4 बजने वाले हैं। हमने सुपर मॉक कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने कैटालिस्ट पीडीएफ जो वो सर ने प्रोवाइड की थी, उसके अभी 30 जितने एरर्स किए हैं। इजी एरर्स थे, जल्दी हो गए। हाँ, एक्चुअली आजकल सर सुपर मॉक प्लस एडिटोरियल दोनों ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ले रहे हैं। तो इसीलिए
रैंक फाइल में नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रैंक फाइल में भी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ऊपर लगता है। तो मैं कैटलिस्ट जैसे पीडीएफ जो साइड पीडीएफ्स है ना, वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिकॉज दोनों एक ही है, प्रैक्टिस तो करना ही है। और हम मेरे पास जितना आधा घंटे जितना होता है तो साइड वाला कर लेता हूँ। जब टाइम मिलता है 45 मिनट जितना रहता है, जब क्लास 1 घंटे का होता है, तब मैं रैंक फाइल करता हूँ। तो अभी तो ये किया है, अभी 4 से 6, 6:30 2 ढाई घंटे हम रीजनिंग करेंगे, खाली रीजनिंग करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी 5:30 हो रहे शाम के। हमने अभी 20 सीटिंग बदल किए हैं, 20। 2 पीडीएफ अपलोड किए थे सोना मैम ने। एक्चुअली मैंने ये टाइटन लेगेसी खरीद लिया था, और अभी तक रीजनिंग में 2 ही पीडीएफ अपलोड हुई है। क्वांट्स में 2 पीडीएफ अपलोड हुई है, बट वो 2 पीडीएफ में 100 क्वेश्चन है टोटल। हाँ, उसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन है। इसमें कम थे, 20 थे। मैंने आज ही 1.5 घंटा लगा टोटल कंप्लीट कर लिया। और अब मैं बोर हो गया हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा तैयार व्यार होके जाएंगे जिम। उसके बाद आपको मिलेंगे रात को। तो अभी 10:36 हो रहे हैं, और हमने ऑलमोस्ट 8:30 बजे से पढ़ाई शुरू कर दी। एक्चुअली में हम रात को खाली कॉन्ट्स करते हैं, 2.5 से 3 घंटा जितना भी करें, बट क्वांट ही करते हैं। पीडीएफ के थ्रू, कभी कभी लेक्चर के थ्रू, डिपेंड करता है। कभी कभी सेक्शनल मॉक भी दे रहे थे अभी तक, जब तक कर रहे थे। बट आज हमने 1.5 घंटे किया। हाँ, क्योंकि आज हमको रात को बाहर जाना है। दोस्त का बर्थडे है। उसको ना नहीं बोल सकता बिकॉज वो थोड़ा खास दोस्त है। और हमारा बचपन से ही रिचुअल चल रहा है, एक तरफ से बोल लो कि रात के 12 बजे जो खास होते हैं उधर बर्थडे पे पहुंचना होता है। तो आज जाऊंगा, बट कुछ मिस नहीं होगा। बस यही है कि जैसे कि अभी 2 घंटा तो पढ़ ही लिया है मैंने क्वांट्स। क्या किया बता दूं, मतलब मैंने जैसे कि हर के 10-15 क्वेश्चन जो जो सर ने पीडीएफ प्रोवाइड की है टाइटन लेगेसी में, वो सॉल्व किए हैं। कल से सर बोल रहे हैं कि पीडीएफ रेगुलर प्रोवाइड होने लग जाएगी, डेली डीपीपी जो भी बोलते हैं। तो कल से हमारे लिए अच्छा होगा। अभी हम क्या करेंगे रात को, बताता हूँ आपको। तो जैसे कि कल सुबह, आज मैं रात को लेट आऊंगा क्योंकि 12 बजे बर्थडे होता है, 11:30 बजे के अराउंड निकलूंगा मैं। तो ऑब्वियसली 1-1:30 बज जाएगा, तो मतलब उसका हमारी कल 1-2 घंटे की पढ़ाई छूटेगी, 2 घंटे ऑलमोस्ट छूट ही जाएगा। तो जो हम सुबह के 1.5 घंटे जितना करंट अफेयर करते थे, वो अभी हम कर लेंगे। जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा अभी हम करेंगे, जब तक हमें कॉल नहीं आता कि चल आ जा। ठीक है। तो जून क्लास 4 करेंगे, और मे बी 5 भी कर ले, 2 क्लास कर सके, देखते जितना होगा। बट करंट अफेयर आज ही कर लेंगे। और एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको, कल से यही टाइम टेबल हमारा फॉलो होगा, मतलब जब से समझ लो परसों तरसों जब भी बोलो। बट हमारा नेक्स्ट टाइम टेबल यही है। इसमें हम मॉक का ज्यादा एम्फोसाइज रखेंगे, आप देख सकते हो। अ, सुबह से वही में सेम रहेगा, बट इधर देखो, पहला मॉक एसबीआई पीओ, दूसरा एसबीआई क्लर्क का प्री मॉक, और तीसरा एसबीआई पीओ मेंस। जो 2 से 6 है ना, अभी इधर देखोगे, उधर हम 3 चीज में से कुछ भी करेंगे, बट 4 के 4 घंटे वही करेंगे। कभी रैंक फाइल करना हो तो रैंक फाइल कर लेंगे तीनों सब्जेक्ट का। कभी फॉर एग्जांपल हमें सेक्शनल मॉक देने हो मेंस के, तो वो दे देंगे तीनों सब्जेक्ट का। कभी फुल लेंथ देना हो वो दे देंगे, पर एनालिसिस के साथ सबके। तो 4 घंटे हम दोपहर का पूरा मेंस के ऊपर रखने वाले हैं। और एक चीज मैं करता था, जैसे कि मैं हर एक स्कोर रिवील करता था अपना मॉक का, बट वो बंद करूंगा मैं। देखो, उसके 2 रीजन है। मेन रीजन है कि यार, एक मैं अलग प्रेशर में रहता हूँ कि भाई मैं मॉक दे रहा हूँ और भी लोग देखेंगे मेरे स्कोर। तो एक प्रेशर में ना मेरी सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, मैं नोटिस किया है। और मैं पहले ही बोलने वाला था, बट फिर भी उस समय 100 डे चैलेंज के वक्त नहीं बोल पाया। बट अभी बोलूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। हफ्ते में 2-3, मतलब समझ लो कि टाइम टू टाइम आपको दिखाता रहूंगा, बट मैं अब समझ लो कि हर रोज 3 मॉक दूंगा या 2 मॉक दूंगा। तो मैं अब हर रोज नहीं दिखाने वाला, ये समझ लो आप। इसको, ये सब पर्सनल रीजन नहीं है, बस इसीलिए कि थोड़ा सा यार फ्रीली मॉक दे पाऊं मैं, बिना किसी इसके कि मेरे कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि मैं एज अ मॉक को है ना प्रैक्टिस लेना चाहता हूँ, ना कि एक अभी रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस नहीं चाहता मैं। और वो जब मैं, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ मेरे स्कोर, तो वो मेरे एक अलग ही थोड़ा सा माइंड में चलता है कि अच्छा लाना है, अच्छा लाना है। उससे सिली मिस्टेक होती है, और गुस्सा भी ज्यादा आता है, जिस पे एनालिसिस नहीं कर पाता मैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए मैं कल से मॉक मार्क्स हर रोज रिवील नहीं करूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रिवील ही नहीं करूंगा, बिल्कुल भी करेंगे। बट अब उतना नहीं करेंगे, बस इतना समझ लेना। तो बस अभी के लिए इतना रखते हैं। अभी हम करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिलेंगे कल, जब भी आप रात को 1-2 बजे जब भी आए, उसके हिसाब से हम कल की पढ़ाई शुरू करेंगे। होप आपको पहला दिन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।